हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस मस्ती में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्ज़ाम में पिछले लगातार 15 सालों से पूछे जाते हैं। अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मेरे क्लास में अंत तक बने रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सखुआ कुंज का उपयोग किस त्योहार में किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सरहुल। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फगुआ। क्वेश्चन नंबर 3, किस त्योहार में महिलाएं पुरुष वेश धारण कर परंपरागत हथियार लेकर शिकार खेलने निकलती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए किस त्योहार में महिलाएं पुरुष वेश धारण कर परंपरागत हथियार लेकर शिकार खेलने निकलती है? महिलाएं जो है वो पुरुष का पोशाक पहन करके शिकार करने निकलती है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, जनी शिकार। क्वेश्चन नंबर 4, किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? 9 दिन उपवास करने के बाद 10वें दिन में जो है नंगे पांव जलते कोयले में चलते हैं। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मुंडा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका सेवन जनजातियों की सर्वकालिक परंपरा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हड़िया। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में शिक्षा के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए झारखंड में शिक्षा के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ईसाई मिशनरियों का। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं और मैं आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लेके आया हूँ। चलिए बताइए झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हजारीबाग में। क्वेश्चन नंबर 8, छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1902। क्वेश्चन नंबर 9, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट निम्न में से किसने तैयार की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट निम्न में से किसने तैयार की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जॉन एच हाफमैन। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड निवासी सुब्रतो रे का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा।
चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चित्रकारी। मैं आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेके आता हूँ और सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप उसको सॉल्व करके आए। क्वेश्चन नंबर 11, मशहूर अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना उल्का सिंह का संबंध किस राज्य से है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, मशहूर अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना उल्का सिंह का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए झारखंड। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सचिन दा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे झारखंड जीके के 2 क्लास लेके आता हूँ, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7 बजे। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 13, बिरसा मुंडा के उलगुलान पर आधारित पुस्तक आरण्यक अधिकार किनकी रचना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और JSSC के लिए हिट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए महाश्वेता देवी। क्वेश्चन नंबर 14, नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 15 नवंबर 1954 ईस्वी। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी मेरू हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 16, हजारीबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सिलेक्टेड लाता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1912 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 17, कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रांची। क्वेश्चन नंबर 18, SPG ब्लाइंड स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए SPG ब्लाइंड स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रांची। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 19, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन JSSC के लिए बहुत ही हिट क्वेश्चन है। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 2017। क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। चलिए देखते हैं। भद्रकाली मंदिर परिसर में स्थित सहस्त्रलिंग शिवलिंग में कितने छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये JSSC में कई बार पूछे गए हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए भद्रकाली मंदिर परिसर में स्थित सहस्त्रलिंग शिवलिंग में कितने छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1008।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, बारकोपा पहाड़ी पर स्थित माँ योगिनी का मंदिर किस जिला में है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए रांची। क्वेश्चन नंबर 22, नौलखा मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर एवं तपोवन कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर सभी को पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी देवघर। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी तिलका मांझी। क्वेश्चन नंबर 24, तिलका मांझी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जबरा पहाड़िया। आज का क्लास में क्वेश्चन कैसा रहा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और टाइपिंग में किसी तरह का मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं अगला क्लास में वो गलती फिर से ना दोहराऊं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी आएंगे। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सखुआ पत्ता। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। आज का क्लास में क्वेश्चन कैसा रहा प्लीज कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आगे इससे भी बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए क्लास लेके आ सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जोहार झारखंड।